हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग चैप्टर घातांक, करड़ी और लघुगणक। इन तीन में से आज का जो टॉपिक है वो है लघुगणक। तो सबसे पहले लघुगणक को ही समझ लेते हैं कि लघुगणक है क्या। इसके बाद में इससे संबंधित कंपटीशन में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और लघुगणक या घातांक हो या फिर करड़ी हो, ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, यानी कि इसमें आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। तो चलिए आज लॉगरिथम के इस टॉपिक में फार्मूले लिखते हैं, इसके बाद एक एक करके अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले फार्मूले देखते हैं। तो लघुगणक को समझ लेते हैं। लघुगणक का मतलब तो होता है लॉग, यानी कि ये वैल्यू जो है वो लॉग में होगी। अब कंपटीशन के एग्जाम में क्या होता कि आपको जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया गया उसमें log 2 की वैल्यू दे दी जाती है, log 10 की पूछ ली जाए, log 5 की पूछ ली जाए, log 6 की पूछ ली जाए, या कुछ और आपको देके x y में देने के बाद में आप जब उसको सॉल्व करेंगे तो log करके आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसे कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए आप हमारे वीडियो को जरूर देखिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले लॉग के फार्मूले को लिखते हैं। लॉग बेस ए है, m इंटू एन लिखा हुआ है। यहां पे क्या है, m और n का मल्टीप्लाई है, तो इसे लिख सकते हैं log a m प्लस log a n। ये रहा पहला। सेकंड देखिए, log m अपॉन n दिया जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे, log a m माइनस log n। यानी क्या होगा, अगर m अपॉन n में है तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और m इंटू n में है तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद एक थर्ड फार्मूला है, अगर लिखा है log a m की घात m की पावर n दिया गया, तो अगर m की पावर n दिया है तो n आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, n log n। फोर्थ फार्मूला देखते हैं कि अगर आपको दिया हुआ है a b इंटू लॉग b a, यानी कि बेस को, यहां a बेस है, b है, या b बेस है तो a, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। फिफ्थ में लिखा हुआ है log a और a। अगर यहां पे भी a है और यहां पे भी a है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 1 हो जाएगा। इसके बाद 6 यहां पे लिखते हैं 6। अगर दिया हुआ log a 1 दिया जाता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हमने अभी केवल 6 फार्मूले लिखे हुए जो बेसिकली आपके यूज किए जाते हैं बेसिक तौर पे, तो इनको हमने लिख दिया है, आप इनको नोट कर लीजिए। और जब हम क्वेश्चन लगाएंगे अगर उसमें कोई भी ऐसा फार्मूला आता है तो उसे हम अलग से आपको बता देंगे कि ये फार्मूला भी लॉग के अंतर्गत आता है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन है log 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 में x का मान ज्ञात कीजिए, और ये कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम यहां पे देखेंगे कि हमें दिया हुआ है, बहुत आसानी से समझेंगे, भागने की जरूरत नहीं है कि आपको नहीं बहुत जल्दी सॉल्व करना है। आपको अगर समझ में आ गया तो आप उस अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। कैसे, आप कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति होई सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। यानी कि अगर आपको मैथ आती भी नहीं है, आपने शुरुआत की है, तो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा मैथ आपको आती चली जाएगी। तो चलिए अब यहां पे देखते हैं कि हमें दिया हुआ है log 10x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अब 1 से अगर हम यहां पे देखें तो अभी एक हमने फार्मूला लिखा था log a इज इक्वल टू क्या था, 1। अब यहां पे 10 बेस है, अगर यहां a है तो हम इसको 10 बेस पे ले सकते हैं। देखिए तब भी क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 होगी। हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहां पे रखेंगे, तो क्या आएगा, log 10x प्लस 5 इज इक्वल टू log 10 बेस 10 पे।
ठीक है। अब हम देखेंगे, हम यहां से कंपेयर करते हैं तो log 10 तो log 10 इसमें भी है, x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 10 आ रहा है, यानी x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 हुआ, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना आएगा 5। यानी कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ था ये, और वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, x की वैल्यू फाइंड करनी थी। हम क्या करेंगे, इस 1 को बेस 10 के हिसाब से फार्मूले से चेंज करेंगे और यहां कंपैरिजन करेंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में हमें इस साइड 1 दिया था, लेकिन फार्मूले से ये क्लियर हुआ कि हम दोनों की कंपेयर तभी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड हो या राइट साइड, जब हम उन वैल्यूज को इक्वल कर लेंगे। तो हमने जैसे इक्वल किया, कंपेयर किया, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 आ गया। आराम से आप x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड और भी इजी है, बस आपको समझना है कैसे करेंगे। देखिए यहां से यहां तक हमें क्वेश्चन दिया हुआ है log a प्लस v इज इक्वल टू log a प्लस log b। अब हम यहां पे देखेंगे कि लेफ्ट साइड हमें एक ही log दिया गया है, जबकि अगर राइट साइड देखेंगे तो हमें log a प्लस log b दिया हुआ है। तो यहां से अब हमें क्या करना है कि अगर इस तरफ भी log है और अगर एक log इस तरफ रह जाता है तो क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, और जितनी भी वैल्यू बचेगी वो हम 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b में फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए लिखा हुआ है log a प्लस b। अब अगर हम log a प्लस log b देखेंगे तो अभी हमने फॉर्मूला लिखाया था am प्लस log an, तो क्या था log am n, ये हमारा सेकेंड फार्मूला था। अब इसको यहां रख लीजिए, तो क्या आएगा log ab, यहां ab है, वहां mn था तो mn हो गया। अब हम देखेंगे कि यहां से भी log है, यहां से भी log है, तो क्या कर सकते हैं a प्लस b इज इक्वल टू ए बी, कंपेयर कर लिया। अब इसको कर देते हैं अपॉन में, तो क्या आएगा a अपॉन ए बी प्लस b अपॉन ए बी इज इक्वल टू, यहां कितना बचेगा एक b से एक b खत्म, a से a खत्म, तो क्या बचा 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल टू 1, और यही आपसे यहां पे पूछा गया है कि 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल टू कितना आएगा, तो आंसर आएगा 1। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है लॉगरिथम में। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लिखा हुआ है log 2 इज इक्वल टू 0.30103 हो तो log 5 की वैल्यू आपको बतानी है। क्या करना है, log 5 की वैल्यू बतानी है। log 2 दिया हुआ है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल है, देखेंगे log 5 को ही हमें कुछ इस प्रकार से चेंज करना है कि हमें 2 की वैल्यू भी उसमें पता चल जाए, क्योंकि 2 दिया है तो कहीं ना कहीं उसका उपयोग करना होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 10 अपॉन 2 कर सकते हैं। देखिए 2 से काटेंगे तो 2 पंचा 2 5 जा 10, तो ये हुआ log 5। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अभी फार्मूला था log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा log 10 माइनस log 2। बताइए इतना अगर आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे कि log 10 यानी कि log 10 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। ये आपको याद करना पड़ेगा कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। हम उसको यहां पे 1 लगते हैं, माइनस log 2 कितना दिया हुआ है 0.30103। अब इसको कर लेते हैं माइनस, जब माइनस करेंगे तो यहां से 7 हुआ, 9 हुआ, और 8 9, और यहां पे बचा 9, तो 7, यानी कि 0.79897 ये अप्रॉक्स आंसर होगा। ठीक है, आप इसको माइनस करके भी फाइंड कर सकते हैं, ये इसका आंसर आएगा। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा हुआ है a की पावर x इज इक्वल टू b
कॉमा बी की पावर y इज इक्वल टू सी, सी की पावर z इज इक्वल टू a हो तो x y z का मान आपको बताना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है पावर में इधर दिया हुआ है और x y z की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को 2 टाइप से सॉल्व कराएंगे। देखिए 2 टाइप से आप सॉल्व करिए, लॉग से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप बिना लॉग के सॉल्व करना चाहते हैं, डायरेक्ट लगाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले लॉग को देखते हैं, बाद में हम उसको डायरेक्ट तरीके से बिना लॉग लिए सॉल्व कराते हैं। तो सबसे पहले हमें ये वैल्यू दी हुई है, हम क्या करते हैं, a की पावर x इज इक्वल टू b, हम क्या करते हैं बोथ साइड लॉग ले लेते हैं। तो क्या आएगा, लॉग a की पावर x इज इक्वल टू लॉग b। अब हम x यानी कि m की पावर n, फार्मूला हमने लिखा था लॉग m की पावर n, तो क्या था n आगे आ जाता है और लॉग m, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको भी लिखेंगे, तो x लॉग a इज इक्वल टू लॉग b, ये तो फर्स्ट हो गया। अब इस सेकंड के लिए देखेंगे, b की पावर y इज इक्वल टू c के लिए, तो क्या होगा y लॉग b इज इक्वल टू लॉग c, ये सेकंड हो गया। अब हम थर्ड वाले के लिए सेम प्रोसेस देखते हैं, तो z लॉग c इज इक्वल टू लॉग a, ये हमें 3 इक्वेशंस मिल गई, 3 समीकरण में। अब इनका क्या करा देते हैं आपस में मल्टीप्लाई, लेफ्ट का लेफ्ट साइड, राइट का राइट साइड, तो क्या मिलेगा x लॉग a इंटू y लॉग b इंटू z लॉग c इज इक्वल टू लॉग a लॉग b लॉग c, ये आपको मिल गया। यहां से समझ, बहुत ध्यान से समझिए, जल्दबाजी अगर आप करोगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो यहां से log c से log c कैंसिल, log b से log b कैंसिल, log a से log a कैंसिल, तो यहां पे क्या बचा x y z, और वहां पे क्या रह जाएगा 1। तो यहां से जो हमें लॉग करके अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहां से x y z इज इक्वल टू की जो वैल्यू आएगी वो बनाएगी। तो ये था फर्स्ट टाइप में कि अगर हम लॉग लेके इसको सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं बिना लॉग के अगर सॉल्व करें तो क्या करेंगे। यहां पे देखेंगे क्या लिखा हुआ, c की पावर z इज इक्वल टू a लिया हमने सबसे पहले। आप चाहे तो यहां से शुरू करें, चाहे आप यहां से शुरू करें, चाहे यहां से शुरू करें, आप कहीं से भी इस तरीके से वैल्यू को लिख सकते हैं, आंसर आएगा। अब देखेंगे कि यहां पे क्या दिया हुआ है c, और c हमारा किसके बराबर है, b की पावर y पे। तो पूरे पे देखिए c की जगह हमने रख दिया b की पावर y। अब इसको लिखेंगे तो क्या होगा, b की पावर yz इज इक्वल टू a। अब देखेंगे b की जगह क्या है, a की पावर x है, तो a की पावर क्या मिलेगा x, और इसकी पावर क्या हो जाएगा yz इज इक्वल टू a। तो यहां से आएगा a की पावर x yz इज इक्वल टू a की पावर कितना होता है, क्योंकि अगर लिखा नहीं है तो 1 होता है, कंपेयर करेंगे तो यहां से x yz इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब आप देखेंगे इसी क्वेश्चन को 2 तरीके से हमने लगाया है। अगर आप लॉग से सॉल्व करना चाहते हैं तो लॉग से भी आसानी है, और अगर आप डायरेक्ट वैल्यू भी रखना चाहते हैं तब भी वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने बहुत बार कंपटीशन के एग्जाम में इसे आते हुए देखा है। तो आप इसको गंभीरता से लें और इसको 1-2 बार आप थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लें, जिससे कि ऐसी स्थिति में आ जाए कि ये दोनों मेथड आपको अच्छे से आ जाएं और ना भूलें। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन, और अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यहां लिखा हुआ है a प्लस वी इज इक्वल टू 1, लॉग 10x इज इक्वल टू a, लॉग y यानी 10 बेस पे लॉग y इज इक्वल टू b, तो हो तो x y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी कि ये भी क्वेश्चन जैसा 4th क्वेश्चन था उससे कम इंपॉर्टेंट नहीं, उससे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 1 2 3 वैल्यू आपको दी हुई है और x y का मान आपसे पूछा गया। तो चलिए देखते हैं इसे।
यहां पे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहां पे क्या लिखा है, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और हमें a का भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम a और b की वैल्यू को पुट करते हैं, रखेंगे तो क्या आएगा, log x प्लस log बेस 10 पे y इज इक्वल टू, देखिए a का वैल्यू हमने पुट की और b की वैल्यू पुट की, इज इक्वल टू कितना है, 1 है। अब इस 1 को भी कुछ लिख सकते थे क्योंकि यहां 10 बेस पे है, तो इसको लिख सकते हैं log 10 बेस पे 10, क्योंकि सेम बेस पे हमने आपको बताया था log a इज इक्वल टू क्या होता है, log a बेस a पे 1 होता है, log 10 बेस 10 पे भी 1 होगा। यानी कि अगर यहां और यहां बेस पे और एक वैल्यू आपको log की इक्वल दी जाती है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। अब हम यहां पे देखेंगे एक फार्मूला और यहां से आ जाता है, क्या होगा, log m प्लस log n, तो क्या हो जाएगा, log m n इज इक्वल टू log 10 बेस 10। अब हम कर लेते हैं यहां पे कंपेयर, यहां फार्मूला इस्तेमाल किया गया कौन सा, log m प्लस log n बेस कुछ भी हो इक्वल होना चाहिए। अब log और log यहां से कैंसिल होगा, अगर हम कंपेयर करेंगे तो x y इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। और यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि x और y की वैल्यू कितनी है, तो x और y की वैल्यू कितनी है, 10 आएगी। तो ये थे आज की इस क्लास के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्मूले, तो आप इनको लगाइए और नेक्स्ट क्लास में घातांक, करड़ी और लघुगणकम के मिक्स क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए